कल हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली 7B, ठीक, प्राथमिक गणित का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा किन्हीं दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद करे। सुनो, दो सरल रेखा है, इनको कोई एक रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद। बोला है सवाल में कि कोई तिर्यक छेदी रेखा, इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक छेदी रेखा, नाम रख दो। दो समांतर रेखा L और M, दो समांतर रेखा, इसको एक रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो उन दोनों सरल रेखाओं के समांतर होने की किन्हीं दो शर्त को लिखा। समांतर होने के मतलब L समांतर M होने के लिए दो शर्त लिखने के लिए बोला जा रहा है। कितने शर्त, दो शर्त। तो हम लोग पढ़े बाबू कि जब दो सरल रेखा को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करता है तथा संगत कोण क्या हो, संगत कोण समान हो, तो दोनों रेखा आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। क्या होती है, समानांतर होती है। तथा एक और हम पढ़े हैं क्या, अगर यदि कोई दो रेखा को एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो बाह्य एकांतर कोण, इसका बाह्य एकांतर यहाँ पर बन रहा है, बराबर हो, बाह्य एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखा आपस में समानांतर होती है। तो दो शब्द लिखो, पहला शब्द लिख लो आंसर में, 7 नंबर का आंसर नंबर 1 लिखो। जब नहीं तो रुकना थोड़ा सा, L समांतर M होने के दो शर्त निम्न है। दो शर्त निम्न है। नंबर 1 पहला शर्त लिख रहे हैं, सुन देखना। यदि दो रेखा को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करे तथा संगत कोण समान, संगत कोण समान या बराबर हो, तो दोनों रेखा आपस में क्या होती है, बराबर, समांतर। तो दोनों रेखाएं आपस में नहीं समांतर होते हैं। क्या होते हैं दोनों रेखा आपस में, दोनों रेखा आपस में समांतर होते हैं, समांतर होते हैं। चलो एक शर्त लिख दी हमने कि L समांतर M होने के दो शर्त निम्न है। दोनों संगत कोण समान होंगे तो दोनों रेखा आपस में क्या होगी, समानांतर। चलो नोट करो।
दूसरा शब्द इसी में चेंजिंग कर देते हैं। प्रतिच्छेद करें तो तथा अंत्य एक अंतर लिख लो। अंत्य एक अंतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं आपस में समान होती है। अंत्य कौन ला कौन कौन सा कोण? अंत्य अंदर का, ये दोनों रेखा के अंदर का कोण, एक इधर का तो एक इधर का, ये दोनों कोण अगर यदि बराबर हो तो ये दोनों रेखा आपस में समानांतर होगी। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया बाबू कि बगल के चित्र में ए बी समानांतर सीडी है। सॉल्व। सुनो, दिया गया है बगल के चित्र में ए बी समानांतर सीडी, समानांतर का सिंबल सीडी है और एफ बी कोण ई एफ बी को समद्विभाजित करती है। यदि सी जी एच 150 हो तो कोण ई एफ पी का मान ज्ञात करें। सुनो, इधर देखो किस प्रकार से फिगर है। बगल के चित्र में चित्र दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक, चलो देखो इसका फिगर। ठीक, इस प्रकार से ए बी सी डी, फिर ई एच है, एच, उसके बाद यहाँ पर एफ, उसके बाद यहाँ पर जी, उसके बाद सुनो ये वाला कोण कितना है? 150। देखो इधर फिगर में आंसर दे देंगे अभी तुरंत। फिगर में यहाँ का कोण कितना है वो? 150। सी जी एच, सी जी एच इस तरफ झुक रहा है कौन? ये वाला कोण कितना? 150। तो इसका बाएं एक अंतर कोण कहाँ बनेगा? ई एफ बी, ये वाला कोण बनेगा। तो ये 150 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 150 होगा या नहीं रे? 150। किस कोण के तहत, किस नियम के तहत, किस एफ के तहत? बाएं एक अंतर कोण के तहत। हम लोग पढ़े बाबू कि जब दो रेखा समांतर होती है तो बाएं एक अंतर कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं। यहाँ का कोण कितना है? 150, तो यहाँ का कोण 150। ठीक, अब इसी में बोला गया बाबू क्या कि एफ पी, एफ और पी, पी कोण ई एफ बी को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, इधर भी और इधर भी। अगर यदि पूरा कोण 100 का है तो 50 इधर 50 उधर, समद्विभाजित। एक शब्द आया है, शब्द के महत्व होते समद्विभाजित, सम मतलब बराबर, सम मतलब समद्विभाजित, इसका मतलब होता है बराबर। द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब बांटना, बांटना मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो एफ पी जो रेखा है कोण ई एफ बी को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक, तो अब इसको मिटा देते हैं यहां से, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है फिगर में। तो बोला गया है ई एफ पी का मान ज्ञात करें।
देखो देखो इधर EFP, ये वाला कौन? EFP बराबर Z मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, XYZ ABCD, Z मान लिया इसको। ये वाले कौन को हम क्या माने? Z। जब Z मान लिए और क्या दिया गया है? CGH। CGH का मान कितना? 150। कितना दिया गया है? 150। मान निकालना है सिर्फ इबला कोण। कैसे निकालेंगे? चलो आप, हम लोग पढ़े हैं बाह्य अंतर कोण सब बराबर होते हैं, तो इसका बाह्य अंतर कोण पूरा कौन होगा? चूंकि लिखेंगे AB समानांतर CD, AB समानांतर CD है, तो इसलिए ये पूरा कोण किसके कोण के बराबर होगा? इस कोण के बराबर। इसलिए EFB बराबर कोण CGH। तो CGH का मान 150, इसके नीचे लिख देंगे, इसका मान तो निकालना था हमको। EF, ये पूरा कोण कितना निकल गया मेरा? 150। अब देखेंगे क्या करेंगे हम लोग। नीचे जगह नहीं, यहाँ तक नोट करो पहले, नीचे जगह नहीं मिटाएंगे। देखो रे, ऊपर का मिटा रहा है। अब ये पूरा कोण कितना हो गया मेरे पास? 150। अब जान रहे हैं PF क्या कर रहे हैं? मतलब पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। चूंकि FP कोण EF कहाँ जा रहे हैं? देखो इधर EFB को समद्विभाजित करता है। क्या करता है बाबू? समद्विभाजित करता है। मतलब दो भागों में बांट रहा है। ये देखा पूरे कोण को कितने भागों में? एक कोण इधर, एक कोण इधर, और बराबर भागों में बांट रहा है। क्या बनेगा? ये वाला कोण के बराबर ये वाला कोण होगा कि नहीं रे? इसलिए कोण कौन सा? EFP बराबर पूरे कोण का, पूरा कोण यहाँ से यहाँ, पूरे कोण का ये वाला कोण क्या है? आधा है। आधा कैसे करते हैं? 2 से भाग देते हैं। जैसे 10 का आधा बोलेंगे क्या करेगा? 10/2 लिखेगा तू। पूरा कितना है? 10। ठीक उसी प्रकार पूरा कोण कितना है? 150। उसमें इसका आधा करना है, क्या करेंगे? 150/2 से भाग देंगे। तो पूरा कोण क्या है? इसका पूरे कोण का नाम क्या है? बतलाओ। पूरे कोण का नाम है EFB। तो आधा कैसे करेंगे इसको? 2 से क्या करेंगे? जल्दी बतलाओ। EF/2। आप नहीं आधा कौन लिए बाबू? EFB/2 मतलब आधा। पूरे कोण का मान कितना है? 150/2। 2 से कटाओ इसको, 75 आ गया। इसको क्या माने थे? Z, इसलिए Z का मान कितना आ गया मेरा? 75। आंसर ठीक। नोट करो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है रे, लिखो, नोट करो। यदि AB और CD समांतर हो तो बगल के चित्र में X, Y और Z के मान ज्ञात करें। ठीक, चलो देखते हैं अब क्या क्या है।
सॉल्व रे दिया गया है ए बी समानांतर है किसके CD के। तो x y z इन तीनों का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। ए बी समांतर CD के x y और z फाइंड करना है। चलो देखते हैं कैसे बनता है इनका फिगर। इसका फिगर भी दिया गया है किताब में इस प्रकार से। ए बी रेखा है और CD ठीक। ये दोनों आपस में क्या है? समानांतर। जैसे रेल की पटरी क्या होती है? समांतर होती है। कहीं भी माप लो हमेशा बीच की दूरी बराबर होती है ठीक। तो कहीं भी मापो यहाँ मापो या यहाँ मापो बीच की दूरी क्या होगी? बराबर। ऐसी रेखा को दो रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। और यहाँ का कोण कितना दिया गया है? 45। यहाँ का कोण x, यहाँ का कोण y और यहाँ का कोण z। यहाँ का कोण ज्ञात करना, यहाँ का और यहाँ का। सुनो देखो अब कैसे बनेगा। हम लोग बहुत सारा नियम पढ़े हैं। कोण को कैसा कोण है, अंतर कोण के अलग नियम पढ़े हैं, समांतर असंगत कोण के अलग नियम पढ़े हैं। अब देखेंगे, पहले देख लेते हैं सम्मुख कोण। 45 और z में देखो किस प्रकार का नियम लागू होगा। किस कोण? सम्मुख कोण का नियम लागू होगा। आमने सामने, मुख के सामने, इसके सम्मुख में एक में देखो z लिखेंगे हम लोग। चूंकि हम जानते हैं कि सम्मुख कोण समान होते हैं, वही हुआ बराबर होते हैं ठीक। जब समान होते हैं तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, इसलिए z इक्वल क्या हो जाएगा बाबू? 45। एक आंसर आ गया मेरा, z का वैल्यू आ गया, z का मान निकल गया हमारे पास। अब देखेंगे x और y। पहले x में देख लो तो इस प्रकार से फिगर है। देखो ये 45 है, यहाँ का क्या है x। तो हमको दिख रहा है बाबू कि ये दोनों कोण एक ही ओर बन रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा के एक ही ओर एवं अंदर में बन रहा है, समांतर रेखा के अंदर। तो हम पढ़े कि जब दो समांतर रेखा को कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करे, ये दोनों रेखा समांतर ना बाबू, समांतर को कोई प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर बने दो अंत्य कोण दोनों रेखा के अंदर का योग 180 डिग्री होते हैं। तो चलो देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। चूंकि ए बी समानांतर क्या है? CD। ए बी समानांतर क्या है बाबू? CD। तो एक ही ओर बने दो कोणों का योग 180, मतलब x और 45 को जब जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 180। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया गया ए बी किसके समानांतर है? CD के। ए बी किसके समानांतर है? CD। तो x ABCD का मान है, जबकि संख्या है 45 और 180 क्या है? संख्या को एक तरफ, ABCD को समीकरण बन गया। सॉल्व करो। x बराबर 180 माइनस 45, 145 135, x का मान 135। दो चीज का मान ज्ञात हो गया हमारे पास। क्या क्या? x और z। अब किसका मान फाइंड करना? y तक, y का। अब यहाँ तक नोट करो, नीचे जगह नहीं मिटाएंगे उसके बाद बनाएंगे। नोट करो। यहाँ तक हो गया, आप मिटा रहे हैं, y का मान याद करेंगे ठीक।
दो चीज का मान आ गया मेरे पास, किसका किसका, एक्स का और जेड का। किसका मान ज्ञात करना है, वाई का मान। तो चलो देखते हैं अब कैसा संबंध बनेगा इसमें वाई में। चलो देख लो, एक्स और वाई, पहले फिगर को तोड़ देते हैं इस प्रकार से। फिगर, यहाँ का कौन क्या है, एक्स, यहाँ का कौन क्या है, वाई। एक्स और वाई में कैसा संबंध बन रहा है, मतलब बाह्य अंतर कोण का, अंतःक अंतर कोण का, या संगत कोण का, अंतःक अंतर कोण का। क्यों, ए बी और सी डी के अंदर में और प्रतिच्छेदी रेखा के विपरीत दिशा, एक्स इधर वाई राइट साइड में, ठीक। तो अंतःक अंतर कोण के तहत ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। किस कोण के तहत, अंतःक अंतर कोण के तहत। हम जानते हैं अंतःक अंतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो एक्स का मान कितना आया, 135। तो एक्स के नीचे क्या लिखेंगे, 135। वाई को नीचे ससार देंगे, तो वाई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 135 आएगा कि नहीं, बदलाव। तो चलो देखते हैं बनेगा कैसे, लिखेंगे। ए बी जो है किसके समानांतर है, सीडी के। ए बी समानांतर सीडी। जब समानांतर होता है अंतःक अंतर कोण क्या होते हैं, बराबर। तो एक्स और वाई में अंतःक अंतर कोण बन रहा है, लिखेंगे। इसलिए एक्स बराबर वाई किस कोण के तहत, अंतःक अंतर कोण के तहत। लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, अंतःक अंतर कोण से, अंतःक अंतर कोण से दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। हम जानते भी हो कोई अंतःक अंतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर कर दिए दोनों को, बराबर हुआ कि नहीं। अब देखो एक्स का मान कितना निकाले थे पहले, बतलाओ, 135। 135, एक्स के नीचे 135 लिख देंगे एक्स के बदले में। लेकिन वाई का मान तुमको ज्ञात करना, इसलिए वाई को नीचे ससार देंगे, ससार दिए, ठीक। इसलिए वाई बराबर क्या हो गया, जल्दी बतलाओ, 135। तीसरा आंसर आ गया। इस प्रकार से एक्स का मान 135, वाई का मान 135, जेड का मान कितना आया है, मतलब 45। तीनों आंसर तुम्हारे सामने आ गया। नोट कर लो इसको, 2 बार 3 बार घर में जाकर के रिवाइज करो, उसके बाद देखते हैं 9 हो गया, 10 देखेंगे कुछ। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया कि नीचे दी गई आकृति में किरण एम समानांतर एन समानांतर पी, मतलब एम रेखा, एन रेखा तथा पी रेखा समानांतर है। तीनों रेखा आपस में क्या है, समानांतर है। तो ए का मान ज्ञात करें। ए का मान कहाँ, ए कौन यहाँ पर है, इसका मान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करें, तो देखो सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिखे। फिगर में एम एन और पी तीनों रेखा आपस में क्या हो, समानांतर। तो अंतःक अंतर कोण क्या होंगे, बराबर होगा, बराबर नहीं होगी बाबू। अंतःक अंतर कोण बाह्य अंतर कोण एवं एक की ओर बने दो कोणों का योग कितना होगा, 180। चलो लिखते हैं, चूंकि एम समानांतर एन समानांतर पी, तीनों क्या आपस में समानांतर। ज्ञात क्या करना है, ए वाट। फिगर बनाते हैं, फिगर जेड ये वाला कौन कितना है, 55। इसका नाम एम, इसका नाम एन, इसका नाम पी। ये वाला कौन ज्ञात करना, ठीक। रखो ए नहीं, पी क्यू आर एस टी और
यू नाम रख दे इसका। ठीक, मिटाने इधर का मिटा रहे हैं सवाल। देखो बड़ा वाला फिगर में देखना है, एम और एन में, एम और एन में इतना बड़ा कौन कितना, कौन का मान कितना है 55, तो ई वाला कौन कितना होगा 55। किस कौन के तहत, किस एक्ट के तहत, अंतः अंतर के तहत। अंतः अंतर कौन क्या होते हैं बराबर, तो ई वाला कौन कितना होगा 55। चलो अब देखते हैं, लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि एम समानांतर क्या है एन, एम रेखा किसका समानांतर है एन, तो ये पूरा कौन कितना हो जाएगा मेरा 55। इसलिए कौन क्यू आर यू, क्यू कौन क्यू आर यू कौन सी चीज? बराबर कौन सा कौन होगा पी क्यू आर, कौन पी क्यू आर। ठीक, तो पी क्यू आर का मान कितना है, पी क्यू आर का मान 55, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे 55। इसलिए कौन क्यू आर यू, कौन सा क्यू आर यू, ये पूरा कौन कितना हो गया मेरा 55, पूरा कौन कितना हो गया मेरा 55। उसी में से ऊपर का कौन कितना दिया गया है 30, ये पूरा कौन कितना है 55, ये पूरा कौन कितना निकला मेरा 55। इसी में से एक रेखा गुजरती है जिसके ऊपर का कौन कितना है 30 डिग्री, तो नीचे का कितना हो जाएगा 25। तब ना दोनों को जोड़ेंगे 55 आएगा पूरा कौन किनारे। तो अब लिखेंगे अगेन, अगेन नहीं होगा इसलिए, नहीं तो चूंकि इस छोटा कौन का नाम क्या होगा क्यू आर एस, छोटा सा कौन क्यू आर एस, क्यू आर एस बराबर कितना डिग्री दिया गया है 30। इसलिए ई वाला कौन अब एस आर यू, एस आर यू यहां तक का कौन वाट ऐसा ही होगा। क्यू एस आर आर यू बराबर 55 माइनस 30, पूरा कौन कितना हो मेरा 55, तो 55 में 30 घटाएंगे तब ना इतना सा का कौन निकलेगा वो, तो घटा 55 में 30 कितना आया मेरा 25। कौन एस आर यू का मान कितना आ गया 25, ये वाला कौन का मान 25 आया। चलो अब देखते हैं, फिर से फिगर को तोड़ते हैं। फिगर आ गया हमारे पास, ये वाला फिगर पी और एन में देखेंगे, किस में जाएंगे अब हम लोग पी और एन। पी आई इस प्रकार से झुका हुआ है, पी क्या है एन, यहाँ का कौन हम कितना निकाले 25, ई का ई वाला कौन कितना है मेरे पास ए है कि नहीं, इसको बढ़ाओ इधर, इसको बढ़ाओ इधर। अब देखो एक ही और बने दो अंतर कोणों का योग कितना होता है 180, वही वाला कौन यहाँ पर लागू होगा, होगा कि नहीं रे, लिखाएंगे हम लोग। चूंकि P समानांतर क्या है N, P रेखा किसका समानांतर है N के, तो एक ही और बने दो कोणों का मान कितना होगा 180। ई वाला कौन कितना है 25, ई छोटा सा कौन 25 और ई वाला कौन क्या है A। चलो इसलिए A प्लस 25 बराबर क्या लिखेंगे 180, इसलिए A बराबर 180 माइनस 25, 180 माइनस 25 कितना आ गया 155। 155 आंसर आया A का। नोट करो अब इसको, सॉल्व उधर से लिखना उसके बाद इधर आना है, ठीक। पहले इधर से जाना है तुम लोग को, उसके बाद इधर से इधर आना है, आंसर नीचे आएगा। चित्र होता है यहाँ।